नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी भरोसा। दोस्तों आपको अगर मेरी कहानी में थोड़ी भी कमी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अम्मा, आपके पैरों में तेल लगा दूँ? शांताबाई ने तेल की शीशी हाथ में लिए विमला देवी से पूछा। हाँ बिटिया, लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा, लाओ पैर दो। इसमें उपकार कैसा? शांताबाई ने विमला देवी के पैर अपने हाथों में लेकर उनके घुटने से पैर तक में गर्म तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में विमला देवी को काफ़ी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, जुग जुग जियो शांताबाई। लगता नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान तो है। जब से विवेक विदेश गया है बड़ा डर लगा रहता था। कोई अपना है नहीं जिसके आगे हाथ जोड़े। देखो, भगवान ने तुम्हें विदा कर हमारे दरवाजे भेज दिया। शांताबाई की आंखों में आंसू आ गए। काफ़ी देर तक पैर में तेल लगाने के बाद विमला देवी सो गई तो रजाई उड़ाकर शांताबाई रसोई में चली गई। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छोंक दिया और आटा मारकर रख दिया। जब तक विमला देवी सो रही थी, शांताबाई फ़ोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और वहां बैठकर फ़ोन करने लगी। आखिर वह भी एक माँ थी, उसे अपने घर की चिंता थी। सब कुछ कुशल देखकर शांताबाई निश्चिंत हो गई। उसने समय देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। अरे शाम हो गई, उठा देती हूँ अम्मा को, चाय पी लेंगी। उसने जल्दी से चाय बनाया और चाय बिस्किट लेकर विमला देवी के उठाते हुए कहा, अम्मा चाय पी लो। अरे तुमने चाय भी बना लिया? चाय में बिस्किट डुबाकर खाते हुए विमला देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत अच्छी बनी है शांताबाई। धन्यवाद अम्मा। कप और जूठे समेट कर शांताबाई किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना समेट कर उसे घर भी जाना था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाने लगे। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वह तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 78 साल की विमला देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बेटे विवेक को उसकी कंपनी ने 1 साल के लिए विदेश का चक्कर लगा दिया। विवेक वहां जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को भी कंपनी की लीगल टर्म पर बुलवा लिया। विवेक को विदेश अब अच्छा लगने लगा था। वह वहीं सेटल करने की सोचने लगा। इतनी जल्दी विमला जी को बुलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक फुल टाइम मेड की ज़रूरत थी जो शांताबाई में आकर ख़त्म हुई। हालांकि शांताबाई की भी कुछ अपनी शर्तें थी। वह रात में नहीं रह सकती थी। घर में बीमार ससुर थे, उसकी अपनी 2 बेटियां थी और पति था। उनको छोड़कर वह रात में रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मन मारकर सोसाइटी की गार्ड को रात की जिम्मेदारी दी गई और बाकी पूरे दिन की जिम्मेदारी शांताबाई निभाई रहती थी। शांताबाई को भी विमला देवी के यहाँ काम करने से बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया था। शांताबाई कोई पेशेवर काम वाली नहीं थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास, ससुर, 2 नंदे भी थी। अचानक ही जब ननद की शादी ठीक हुई तभी ससुर का एक्सीडेंट हो गया। ससुर के एक्सीडेंट और अस्पताल का खर्च और ननद की शादी और दहेज के लिए शांताबाई के पति को एक अच्छा खासा रकम लोन पर चढ़ना पड़ा। शादी बीत गई और ससुर अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई। मजबूरी में शांताबाई को खाना बनाने का काम पकड़ना पड़ा। जब विमला देवी के बेटे विवेक ने एक अच्छी तनख्वाह में शांताबाई को अपनी मां को देखने के लिए ऑफर किया तो वह इनकार नहीं कर पाई। वह खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गई। काम भी क्या था, एक बुजुर्ग महिला की देखभाल ही तो करनी थी। उसके बदले में विमला देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थी। कुछ दिनों से उनके पैरों में काफ़ी दर्द रहने लगा था और सबसे बड़ी बात कि अकेलेपन सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे विमला देवी जूझ रही थी। शांताबाई से 2-4 शब्द बात कर विमला देवी को
दिल से बड़ी शांति मिलती थी। जब विमला देवी खाना खा ली तब विमला देवी ने कहा, शांताबाई, बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। शांताबाई जैसे ही विमला देवी को रात्रि की दवाई खिलाने आई वैसे ही बेटे विवेक का फ़ोन आने लगा। शांताबाई फ़ोन पर बात सुन रही थी। विवेक बोल रहा था, माँ अब पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अकेले रहने नहीं दूंगा, बस हो गया। यह सुनकर शांताबाई के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। विमला देवी के भरोसे उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे थे। उसे फैशन डिजाइन और कंप्यूटर की पढ़ाई में डालना चाह रही थी ताकि दोनों बेटियां शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मगर विवेक की बात ने तो उसके दिल को समा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला देवी से कहा, अम्मा अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी जाओ अच्छे से। रात भर शांताबाई को नींद नहीं आई। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। 10 घर में भी काम कर ले वह तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना विमला देवी के यहाँ से मिलते हैं। और फिर उसका पति क्या और जगह काम करने देगा। बड़ी उधेड़-बुन में शांताबाई ने रात काटी। अगले महीने दीपावली भी आने वाली थी। उसने सोचा था इस बार बेटियों को और सास ससुर को अच्छे कपड़े दिलवाएंगी। अब एक एक पैसे और जोड़कर रखने पड़ेंगे। दूसरे दिन शांताबाई जब विमला देवी के घर पहुंची तो आज विमला देवी ज़्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात थी कि बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी तो वह खुशी से फूले न समा पा रही थी। शांताबाई अपने कामों में लगी रही। कोई बात नहीं, ईश्वर तो है ना कोई तो मेरे लिए उपाय छोड़ा होगा और फिर बेटियों के लिए भी। क्या बात है शांताबाई, आज तो बड़ी ही बुझी सी लग रही है, बड़ी उदास लग रही है। विमला देवी ने उसे उदास देखकर पूछा। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, घर में सब खैरियत तो है। हाँ अम्मा, सब खैरियत है। कभी तो तुम मुझे छुपाया नहीं करती कोई भी बात, फिर क्या बात है। विमला देवी के बार बार पूछने पर शांताबाई रुक नहीं पाई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी हाल बताते हुए कहा, अम्मा आप मेरी बेटियों के लिए सहारा हो, उम्मीद हो। आप चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। सिर पर कर्ज का बोझ है, कैसे उतरेगा वो भी, यही सोचकर उदास हूँ। अच्छा तो इतनी बड़ी बात हो गई। विमला देवी मुस्कुराने लगी। मेरा बेटा आने वाला है, शायद कल तक पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी? शांताबाई चौंक गई। अगले महीने दिवाली है ना, तो वह उससे पहले ही यहाँ से ले जाना चाहता है। ओह, शांताबाई बस इतना ही बोल पाई। फिर उसने कहा, अम्मा मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। दूसरे दिन विवेक विमला देवी को लेने आ पहुँचा। 6 महीने के लिए यह घर ऐसे ही बंद कर चाबी तुम्हें दे जाएंगे शांताबाई। अगर माँ को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो वापस आकर वह यहीं रहेगी। विवेक ने कहा तो शांताबाई की उम्मीद की किरणें फिर से खिल गई। विवेक ने शांताबाई से कहा, शांताबाई तुमने बड़ी अच्छे से हमारी अम्मा का ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि तुमसे हमारा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। हाँ साहब, शायद पिछले जन्म का रिश्ता है। तभी तो शांताबाई अपना सिर झुकाए हुए बोली, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं? अभी तो पढ़ रही हैं। मैं तो यह चाहती थी कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है शांताबाई। विवेक ने कहा, क्या पढ़ाई कराना चाहती हो? वैसे तो मेरी बेटी को फैशन डिज़ाइन पसंद है और दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। उसने शांताबाई के हाथ उसकी तनख्वाह के अलावा 50,000 रुपये दिए और कहा, शांताबाई तुम्हारे भरोसे ही 6 महीने से माँ को मैं भारत में अकेला छोड़ा हुआ था
आपने वह भरोसे की कदर की। यह मत सोचना मैं आपकी गरीबी पर दया कर रहा हूँ। यह एक बेटे की तरफ से, यह भाई आप जो समझ लो इसे रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। शांताबाई रुपए देखकर विवेक के पैरों पर गिर गई। अरे यह क्या कर रहे हो? आपकी जगह पैरों पर नहीं है शांताबाई, हमारे दिल में है। शांताबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिमला देवी से लिपटकर रो पड़ी। अम्मा, आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं शांताबाई, तुम भी बहुत याद आओगी। जाओ अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ। शांताबाई की दिवाली पहले ही मन गई थी। वह खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, अगर कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।